नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर दनादन बम बरसाए जा रहे हैं और बम बरसने के बाद कई पाकिस्तानी सैनिक एक बार फिर से मारे गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। और ऐसा राजनाथ सिंह ने क्यों कहा, ये भी हम जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वक्त बहुत भयानक जंग छिड़ गई है और जब से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के खिलाफ स्ट्राइक करी है। हालांकि इसमें टीटीपी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि शिया मुस्लिम समुदाय के 40 से भी ऊपर लोग मारे गए। और इसके बाद से तो पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर काल मंडरा रहा है, क्योंकि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ने की धमकी दे डाली है और अब इस मामले ने तो और भी ज्यादा गर्माहट पैदा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अफगान तालिबान ने जैसा कहा था अब वैसा होता दिख रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर एक के बाद एक लगातार हमले होने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि तालिबान की ओर से किए गए हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई सैनिक घायल भी हुए हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अफगानिस्तान की ओर से हुई भीषण गोलाबारी में 3 और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। और ये ना मैं कह रहा हूँ और ना ही कोई सरकार, ये पाकिस्तान की आर्मी खुद कह रही है कि हमारे आर्मी कैंपों के ऊपर अफगानिस्तान की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं और हमारे सैनिकों को जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जब ये खुद कह रही है कि हमारे 3 सैनिक मारे गए हैं, तो हम इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में मरने वालों की संख्या कितनी होगी। खैर, जो भी हो, एक ना एक दिन सारी छुपी और दबी हुई खबरें पाकिस्तान की बाहर आ ही जाएंगी। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि अब हमें अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर सैनिकों की और संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, तब से दोनों देशों के बीच हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और अब तालिबान चुप बैठने वाला भी नहीं है। आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और भी तेजी से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान ये है कि अगर सीमा पार से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो हम भी स्ट्राइक कर देंगे। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा कौन करता है और आतंकी किसके घर में पनाह लेकर भारत को निशाना बनाते हैं। और ये कोई और नहीं, हमारा खास पड़ोसी पाकिस्तानी है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की ओर से साफ साफ पाकिस्तान को धमकी है कि तुम आतंकवादियों की मदद लेकर भारत में आतंकी गतिविधियों को करने की कोशिश ना करो, नहीं तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। और दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को इसलिए भी चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि इस समय पीओके में अलग अलग लॉन्च पैड पर 300 से 400 आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में बैठे हुए हैं। और जैसे ही आतंकी गतिविधियां करने के लिए भारत की ओर बढ़ेंगे तो भारत स्ट्राइक करके इन आतंकवादियों को एक साथ निपटा देगा। इसीलिए भारत की ओर से पहले ही पाकिस्तान और इन आतंकवादियों को आगाह कर दिया गया है। और खैर, फिर भी ये नहीं समझते हैं तो मैं भारत की ओर से इन्हें न्योता देता हूँ कि आइए और भारतीय सैनिकों के हाथ मर जाइए। ऐसे आपकी क्या राय इन सभी बातों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।